एक बार फिर ठाकरों की नाराजगी कहीं बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ेगी, ये सवाल उठने लगा है। और घेरे में है यूपी पुलिस, जिसकी चिंगारी एक बार फिर से उसी जिले से निकली है जहां पहले 2022 में बीजेपी पस्त हुई और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ के नेता भी फुस हुए। ठाकुरों की नाराजगी के नैरेटिव के साथ जो हवा यहां से बही वो कई जिलों तक पहुंची। उसी मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से ठाकुरों ने बोल दिया है हल्ला। बुढ़ाना कस्बे में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर ठाकुर समाज ने एक पंचायत की, जिसमें कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए और योगी सरकार में पुलिसिया सिस्टम और एनकाउंटर मॉडल पर खूब बरसे। जी, वही मॉडल जिसे योगी सरकार और बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े पदों पे बैठे माननीय गणमान्य लोग बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का एक सिंबल बता वाह वाह करते फिरते हैं। वही मॉडल अब खुद बीजेपी के नेताओं को चुभ रहा है। इतना चुभ रहा है कि बात आंखों से उतरकर कलेजे तक आ गई है और खोल दिया गया है मोर्चा। दरअसल एनकाउंटर का मैटर इस बार खुद बीजेपी नेता से जुड़ गया। बुढ़ाना पुलिस पर आरोप लगा कि मंगलवार शाम पुलिस ने रॉबिन ठाकुर नाम के एक युवक को मुठभेड़ में घायल कर फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया। पुलिस पर आरोप था कि बीजेपी के बुढ़ाना मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर के चचेरे भाई रॉबिन ठाकुर को पुलिस लूट का आरोप लगाते हुए उनके सामने ही कलगांव से उठाकर लेकर गई थी, जिसकी कुछ देर बाद ही पुलिस ने रॉबिन ठाकुर को मुठभेड़ में घायल कर लूट का आरोपी बताते हुए घटना का खुलासा किया। यानी गला फाड़ फाड़ कर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। ध्यान से सुनिए, ये कोई विपक्ष के नेता नहीं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मोनू ठाकुर हैं। वो रोबिन को हमारे सामने ही तालाब पर से उठाया, हमारा तालाब पड़ता है झोड़ पे वहीं मन से ही उठाया। और उसके बाद जब हमने एक घंटे बाद न्यूज चैनल खोल के देखा तो उस पर हुआ कि वहाँ पड़ासोली नहर पे मुठभेड़ होगी। अरे एक बात बताओ, जो आदमी गांव के 50-100 आदमी वहाँ इकट्ठे थे जब पुलिस आई हुई थी और वहाँ हमारे सबके सामने उठाया जा रहा और फिर इनकाउंटर दिखाया जा रहा, बिल्कुल भी यह चीज हमें बर्दाश्त नहीं होगी। 2 दिन से रॉबिन ठाकुर के मामले में इलाके में तनाव है, सियासी उबाल है और इस बीच जब पंचायत हुई तो बवाल बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों की भी परेड हुई। पंचायत में पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों से बातचीत करते हैं और लोग उन्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं इस एनकाउंटर की जांच और एसएचओ आनंद देव मिश्रा पर एक्शन के लिए। मामला तो यहाँ पर अब ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का भी बताया जा रहा है, क्योंकि एसएचओ साहब हैं मिश्रा जी। ये विशेष रूप से ठाकुर समाज की नहीं, सर्व समाज की एक बैठक थी। हमारे मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष हैं बुढ़ाना मंडल के, उसी गांव का उसी परिवार का ये मामला था। उसी गांव का परिवार के बालक को कल लूट के मामले में किसी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हमको और समाज को कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर लूट का मुकदमा लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विषय ये है कि पूरे समाज के सामने से, मोनू ठाकुर हमारे मंडल अध्यक्ष के सामने से, उसके परिवार के सामने से, हमारे चंद्रपाल जी खड़े उनके सामने से, उसकी माँ के पास से तालाब से उसको उठा के ले गए और उसके बाद 15-20 दिन बाद 15-20 मिनट के बाद इस प्रकार की घटना हो जाती है जो निंदनीय घटना है। उसी के लिए समाज के बीच में एक बड़ा आक्रोश पैदा है। उसी निमित्त आज हम सब लोग सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने के बाद हमारे बीच में एसपी देहात, सीओ और तहसीलदार आए। हमने उनको पूरा विषय पंचायत के माध्यम से रखा। पंचायत के बहुत सारे लोगों ने ये विषय रखा। बिराल का एक विषय चल रहा है जो आपस की मार पिटाई का विषय, वो भी रखा। हमने कमालपुर में जो 134 लोगों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया वो भी रखा। हमको आश्वस्त किया है एसपी देहात ने खड़े होकर कि हम वो 7 दिन की 8 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन पंचायत के माध्यम से उनको 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर एसपी सिटी और 2 सीओ उनके साथ जो समिति का गठन हुआ है वो जांच हो, जांच को सार्वजनिक करें और जांच के उपरांत 3 दिन के अंदर अंदर इसके एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो। इस प्रकार का उनको कहा गया। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि 3 दिन के अंदर अंदर हम इस जांच को पूरा करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ एक बात रखी कि उसके संबंध में जो है कप्तान साहब से वार्ता करने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि इसमें एक समिति जो है जिसमें एसपी सिटी सर की अध्यक्षता में 2 सीओज और एसपी सिटी सर की समिति गठित की जाएगी। जो भी तथ्य हैं जिसको कोई अपने देने हो, इसमें जिनको लगता है कि कोई गलत कार्रवाई हुई है तो अपने तथ्य उनको दे सकते हैं और उनकी निष्पक्ष जाँच करेंगे और निष्पक्ष जाँच के उपरांत अगर किसी का भी दोष परिलक्षित होता है तो उस पर निश्चित ही जो है कार्रवाई की जाएगी। बिराल और कमालपुर का भी मामला उठाया।
पिछले कुछ दिनों देखिए कमालपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संबंध में थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों को जो है पीड़ित परिवार को बरगला करके क्या कहते हैं कस्बा चौकी पर जाम उनको इकट्ठा करके जाम लगा दिया गया था। उनको कुछ उकसाने के प्रयास किया गया और जो आसपास के माहौल है उसको ख़राब करके जो दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, जिस संबंध में थाना शाहपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 7-8 लोग जो है उसमें जेल भी भेजे गए थे। उस अभियोग में जो है सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में जो है उसमें विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। 134 लोगों पे मुकदमा हुआ था, क्या खत्म होगा मुकदमा? जो भी एविडेंस जो है एविडेंस के आधार पर सीओ बुढ़ाना के पर्यवेक्षण में उसमें उसका विधिक निस्तारण उस विवेचना का किया जाएगा। आपको बता दें कि कुर्थल गांव के पास हामिद नाम के एक शख्स के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार शाम को लूट की थी, जिसमें बीजेपी नेता मोनू ठाकुर का भाई रॉबिन ठाकुर भी शामिल बताया गया, जिसको लेकर पुलिस एनकाउंटर और लूट के खुलासे का दावा करती है। वहीं इसके बाद बीजेपी नेता मोनू ठाकुर ने लोगों को थाने का घेराव करने के लिए कह दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर मंगलवार रात से वायरल है। मेरा चाचा का लड़का है, परिवार से है, रोविन नाम है, और जो भी बताया वो बिल्कुल गलत है। वो क्या हुआ जब हमें पता लगा 2:30 बजे यहाँ 5-7 गाड़ी पुलिस वाले आए। मैं भाई क्या हुआ, कह लगे जी ऐसा ऐसा वहाँ घटना होगी ठेके के बाद। में क्या हुआ, कह रहा तुम्हारे गांव के 3 लड़के थे। मैं क्या हुआ जी, नो ऐसा ऐसा कर दिया। मैंने जब वहाँ पता करवाया और जो सूचना मिली कि वे गांव से 2 लड़के जोले के बता रहे, निवासी मुझे नाम नहीं पता क्या है, और वे गांव से गए। वे 3 उधर से आ रहे थे, उनका आपस में कहना सुनना हुआ और वे बाइक छोड़ के जोले वाले चले गए, जो मुझे पता लगी। उसके बाद वो रोविन को हमारे सामने ही तालाब पर से उठाया, हमारा तालाब पड़ता है जोड़ पे वहीं, मन से ही उठाया। और उसके बाद जब हमने 1 घंटे बाद न्यूज़ चैनल खोल के देखा तो उस पर हुआ कि वहाँ पड़ासोली नहर पे मुठभेड़ होगी। अरे एक बात बताओ, जो आदमी गांव के 50-100 आदमी वहाँ इकट्ठे थे जब पुलिस आई हुई थी, और वहाँ हमारे सबके सामने उठाया जा रहा और फिर इनकाउंटर दिखाया जा रहा, बिल्कुल भी यह चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होगी। देखो वो गलत थे तो उन पर वैसी कानूनी कार्रवाई होती, पर यह फर्जी इनकाउंटर बिल्कुल भी है नहीं। और हम सब कल आएंगे जी 11 बजे थाने पे, और हम तो कहें तुम्हारी बंदूकों में, तुम्हारे पिस्टलों में जितनी भी गोली हमारे गोली मार दियो, सब ये सारे गांव वाले आओगे, चाहे इनसे पूछ लो। कल 11 बजे सब थाने पे आओगे जी हम। और भाई मैं सभी क्षेत्र वालों से कह रहा, भाई आप सब भी आइयो, इस तरह तो घटना किसी के भी बालक के साथ हो सके। हालांकि कहा गया कि बाद में बीजेपी आला कमान ने इस मामले को मैनेज करने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं के समझाने के बाद मोनू ठाकुर थाने का घेराव तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, बाद में एक पंचायत जरूर बुलाई जाती है, जहां से पुलिस पर कई सवालों के साथ कई संदेश भी दे दिए जाते हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना।